औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आतिफ मजीद, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चारिया निशांत बंदवानी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत ठीक है? महादेव की कृपा भाई। नाज़रीन, अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप तो अब बन चुके हैं सदर अमेरिका के। अब लाल सागर की बात की थी, आचार्य जी खुद भी आज लाल ड्रेस में मौजूद हैं। सर कैसे हैं? ये लाल ड्रेस की सबसे पहले बताएं, फिर मैं बात करूंगा थोड़ी सी आपसे लाल सागर की। लाल ड्रेस क्या करता है? लाल ड्रेस कुछ नहीं रहेगा, गरीब आदमी है, दो चार कपड़े हैं, बाकी जो मैले हुए पड़े थे ये साफ था, ये पहन लिया। ये मोहब्बत की लाल अलामत रंग होता है लाल? नहीं नहीं, ये कोई मोहब्बत का तो ये बेवकूफ बनाने वाला धंधा है। लाल जो है वो अग्रेशन का कलर है। बिल्कुल सही। हाँ, लाल एनर्जी का कलर है, लाल जंगों का कलर है। और लाल सागर लाल हो रहा है? 100% होने वाला है। वहां तो आप उसके पानी को साफ करते करते थक जाओगे, इतना लाल होगा। लाल सागर तो लाल होगा भाई, होगा लाल। लाल सागर तो लाल होगा, क्योंकि चीन खेलने वाला है, चाइना, जिसका पता चलेगा आने वाले 4 साल बाद कि ये सारा खेल चीन का था। चीन अभी इस खित्ते में, अरब में खेलने वाला है, क्योंकि आधा अरब चीन के कब्जे में आ गया है। चीन का सामान जाता है वहां पे, और कहीं का सामान नहीं जा रहा, पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है। वहां की इकोनॉमी हद से ज्यादा चीन के हाथ में है। चाइना के प्रोडक्ट बिकते हैं, अरब से लेके रशिया तक। इधर यूरोप में चाइनीज प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अमेरिका में भी ज्यादातर चाइना के प्रोडक्ट बिकते हैं। आपको हैरत होगी ये जान के। तो दुनिया का जो व्यापार है, जो हथियारों को और एरोमेटिक को छोड़ दें, ऑटोमोबाइल, हथियार और एरोमेटिक को छोड़ दें, तो बाकी सारा मार्केट चीन के हाथ में है। और चीन अपनी उंगलियों पे नचाता है उन मुल्कों को। चीन हुतियों से मिलकर खेलने वाला है। अभी तक हुती ईरान के इशारे पे चलते थे, अभी उनके डायरेक्ट कनेक्शन है चीन के साथ। अभी हुती छोड़ो, ईरान, लेबनान में चीन का हाथ था, ये आपको 1 साल बाद पता चलेगा। ईरान को भड़काने में चीन का हाथ था, ये आपको 1 साल बाद पता चलेगा। तब तक अच्छा। वो और नए खेल खेल चुका होगा। अच्छा, आपने लाल सागर की, फिर मैं उसी तरफ लेके आऊंगा। लाल सागर, आज आप भी लाल हो रहे हैं, लाल आपने रंग पहना हुआ है। ये लाल सागर के रंग की थोड़ी सी इस पे भी बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। नहीं, खुरेजी होगी वहां पे, खूनी जंग होगी। मैंने 5 मुल्कों की पेशन गोई की थी कि उनमें से एक मैंने कहा था फिलिस्तीन, खा गया वो। फिर मैंने लेबनान कहा था, फिर मैंने सीरिया कहा था। सीरिया में तो खत्म करने को कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा था ईरान, और एक यमन। अब ये 2 मुल्क बचे हैं जो अभी सांस ले रहे हैं। अच्छा सर, चीन और अमेरिका के और ट्रंप के ताल्लुकात कैसे देख रहे हैं? अच्छे नहीं है, नॉट एट ऑल गुड। चीन चाहता था कि बाइडेन या कैमेला हैरिस आए, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट ही है। लेफ्टिस्ट का सिग्नल क्या है? हंसिया और नीचे खंडर है। कंस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। फिर अपने हिसाब से दुनिया को बनाओ। चीन और ट्रंप आमने सामने होते नजर आ रहे हैं किसी स्टेज पे? 100% होंगे। ताइवान पे, बिल्कुल ताइवान पे, जापान पे, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इंडिया के साथ भी। चीन ने इंडिया के साथ अभी राब्ता कायम किया, समझौते किए हैं, सेना पीछे हटी। ये आप इस भय में मत रहिएगा कि चीन और भारत का ये समझौता हो गया है। चीन फिर पलट के वार करेगा। वो देख रहा है कि कब भारत ठंडा पड़ जाए। अभी तो क्योंकि हमारी फौजें भी खड़ी हुई है, बिल्कुल अब सही। फौजें पीछे आ गई, वो फिर करेगा, उस इलाके में नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक, मैं किसी ये भी और जगह पे जाकर चीन इंडिया के साथ होगा। अच्छा सर, बस मैं एंड पे जाते जाते थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, ये रशिया और यूक्रेन का मामला और ट्रंप का मामला क्या देखते हैं? नहीं, ये रसिया यूक्रेन मुझे अभी थमता नजर आ रहा है। थमता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि यूक्रेन में अब एक ईंट भी बर्बाद करने को नहीं बची है।
और अभी ये बाइडेन का जो सपोर्ट था यूक्रेन को, उसको आगे बढ़ा के चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम जी, और खुद पीछे हट गया। नाटो ने क्या सपोर्ट किया है यूक्रेन को? हथियार बेचे हैं, मर गया यूक्रेन, खत्म हो गया। रूस का क्या बिगड़ा? जंग तो यूक्रेन में हो रही है, रूस में थोड़ी हो रही है। रूस की इकोनॉमी पहले से बेहतर हुई है, पता है आपको? जिसपे दुनिया भर के सैंक्शन आपने लगाए हुए हैं, वो तरक्की कर रहा है। और जिसके पीछे आप दम भरते हैं कि हम खड़े हुए, उसमें से पूरा मुल्क को खंडर बना दिया है। अब जो इमदाद जाती थी, जो हेल्प जाती थी यूक्रेन को, वो पूरी तरीके से रुक जाएगी। और वो रुकी की जंग रुकी, फिर कैसे लड़ोगे आप? यूरोप की हिम्मत नहीं है अमेरिका के खिलाफ जाके उनको हथियार दे दे। यूरोप के और अमेरिका के ट्रंप के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? यूरोप तो अमेरिका मूत भी दे तो वो जो है ना, उसको अमृत समझ के पी जाते हैं। अमेरिका के साथ नहीं रहेंगे तो यूरोप, जिस दिन उन्होंने अमेरिका से पंगा लिया, अमेरिका हटा, तो यूरोप को तो कोई भी खत्म कर देगा। यूरोप को तो पाकिस्तान अकेला खत्म करने का मादा रखता है। जंग अगर हो जाए यूरोप के किसी भी मुल्क से, चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पाकिस्तान अकेला खत्म कर देगा उसको। बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका खड़ा है और ये खड़े रहेंगे। सर, अंगारक योग की आपने बात की थी, मैं सारा रैप अप आपकी वीडियोस का भी देना चाह रहा हूँ। अंगारक योग एक टाइम से बना था, और अब अंगारक योग तो बहुत बाद में बनेगा, क्योंकि वो चला गया अंगारक योग का टाइम। आपने देखा होगा, उस समय बात की थी मैंने। हर वक्त नहीं बनता ये योग, जब था तब उस समय बात की थी। अभी तो रेट्रोग्रेड मार्स और डेबिलिटेटेड मार्स, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल सर। सर, डॉलर, स्टॉक मार्केट, पैसा, रुपए, पैसा, ट्रंप के आने के बाद भाई अमेरिका का मार्केट डाउन होगा, रिसेशन आएगा, अमेरिका के हालात बिगड़ने वाले हैं। मैं अभी कई बार कह चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ। क्या होने जा रहा है? मैंने बताया ना, वहां के हालात बिगड़ने वाले हैं, दंगे होंगे 2000 वहां, वहां पे महंगाई बढ़ेगी, रिसेशन आएगा। उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश उस मुल्क के लोग ही करेंगे। और मैंने आपको यहाँ तक कहा है कि अमेरिका टूटेगा। सर, डॉलर की गिरफ्त कमजोर कीम- होगी या नहीं? बिल्कुल कमजोर होगी। 4 साल आते आते डॉलर आप देखोगे बहुत नीचे आ गया। आप ब्रिक्स की नई करेंसी देख लोगे। इसकी पेशन गोई मैंने आज से 1 साल पहले आपके चैनल पे पहली बार की थी, बिल्कुल की। कि ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी लेके आएगा, और आने वाले टाइम में आप देख लोगे। और ब्रिक्स में टर्की हो ना हो सकता है सऊदी या यूएई शामिल हो जाए अगली बार, अगले साल। उसमें आप देखेंगे कि यूएई या सऊदी अरबिया या दोनों ब्रिक्स के पार्ट होंगे। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, 2033 तक दुनिया का नक्शा। दुनिया में कई नए मुल्क पैदा हो गए होंगे, कई पुराने मुल्क खत्म हो चुके होंगे। आधी दुनिया जो है वो रहने लायक नहीं बच जाएगी। यूरोप में आपको दूर दूर तक कोई बंदा देखने को नहीं मिलेगा। जो अरब के लोग हैं, वो अरब छोड़ के, मिडिल ईस्ट के लोग, वो यूरोप शिफ्ट कर चुके होंगे। अरब के अंदर जो है आप बहुत ज्यादा पानी से प्रॉब्लम होती हुई देखोगे। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि हो सकता है कि रेगिस्तान में बर्फ पड़े। तो आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सऊदीया में बर्फ पड़ी है अभी 2-3 दिन पहले। तो ये पेशन गोई भी मैंने आपके चैनल से बहुत पहले की थी। तो बिल्कुल दो की। तीन दिन पहले ही सऊदीया में बर्फ पड़ी है, और आने वाले टाइम में ये और बढ़ता जाएगा सिलसिला। तो आ, लोग जो है एथिस्ट होते जाएंगे, या एथिस्ट कह लो, जो किसी भी ऊपर वाले को नहीं मानते हैं, ऐसी जमात बढ़ जाएगी दुनिया में। और वो साइंटिफिक तरीके से दुनिया ऊपर वाले को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल ठीक, नॉन साइंटिफिक तरीके से जो भी मजहब बना है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने बरदवाजी साहब की बातें सुनी, प्रेडिक्शन देखी। अल्लाह ताला दुनिया पे, कायनात पे रहम करे। आतिफ मजीद और बरदवाजी साहब को दीजिए इजाज़त। महादेव।